आज हम जानेंगे कि ब्लाउज से हम मेजरमेंट कैसे लेते हैं। ये कमेंट मेरे पास बहुत दिन से आ रहा था कि आप मेजरमेंट लेना बताओ ब्लाउज से, कि मेजरमेंट लेके उसको कैसे कट किया जाता है। तो मेजरमेंट लेने का दो ही तरीका होता है, या तो कोई अपना कपड़ा देके जाता है ब्लाउज वगैरह जो भी उनको बनवाना हो, या तो आप बॉडी मेजरमेंट से बनाते हो। तो हमारे पास ये ब्लाउज है, इस बार मैं ब्लाउज से बना रही हूँ। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्लाउज तो सिला सिला है, जो भी आपको देगा बनाने के लिए तो अपना एक नाप तो जरूर छोड़ के जाएगा। तो ये हमारे पास नाप है। तो इसको हमें कैसे करना है, पहले आपको ब्लाउज को ध्यान देना है कि बैक हुक है या फ्रंट हुक है। तो ये जो ब्लाउज है ये बैक हुक वाला है, ये फ्रंट बंद है, देख सकते हैं फ्रंट यहाँ पे कोई हुक नहीं है, बैक में हुक लगी हुई है। तो अगर ऐसा ब्लाउज हो बैक हुक हो तो आप सबसे पहले फ्रंट वाला का मेजरमेंट लेना हो, अगर फ्रंट हुक हो तो भी आपको फ्रंट से ही मेजरमेंट लेना है, ये ध्यान देना है। तो सबसे पहले आपको अगर बैक हुक है तो आप हुक को बंद कर ले और बिल्कुल ऐसे सेट करके, आपको जैसे आप देख सकते हैं मैंने कैसे रखा है, बिल्कुल आपको ऐसे ही सेट करके रख देना है। और इसके बाद से हमें इंची टेप का यूज करना है। तो ये ध्यान देना है, कपड़े को ऐसे खींचना नहीं है, जब इंची टेप को ऐसे रखेंगे ना तो ऐसे खींचना नहीं है, कपड़े को बिल्कुल भी नहीं खींचना है। और ध्यान देना है कहीं एक के ऊपर, मतलब जैसे हो जाता है ना, बहुत पुराना कपड़ा हो जाता है तो कपड़े सिकुड़ जाते हैं, तो उस चीज का ध्यान देना हो। अगर कपड़ा आपका ज्यादा सिकुड़ा हुआ हो तो आप उसको पहले प्रेस कर ले, उसके बाद आप उसका मेजरमेंट ले। तो ये तो बिल्कुल देख सकते हैं प्रेस रखा हुआ है मेरे पास। तो इंची टेप को ये आर्मोल जहाँ पे खत्म हो रही है ना, ये देखिए यहाँ पे खत्म है, तो यहाँ से हमें इंची टेप को ऐसे रखना है और यहाँ पे लेके जाना है। ये देखिए हमारे पास कितना 18 इंच आ रखा है, 18 इंच ये फ्रंट में आ रखा है, मतलब 18 फ्रंट है तो 18 हमारा बैक भी होगा। तो ये कितना हो गया, ऐसे हमारे पास जो चेस्ट साइज आ रहा है, चेस्ट वो हमारे पास 36 साइज की चेस्ट है। तो ये चेस्ट का निकल गया। इसके बाद हमें क्या करना है, जो इसकी कमर का पार्ट हम लेंगे तो कमर को पार्ट को भी सेम ऐसे ही करना है। यहाँ से ये देखिए जहाँ पे इसकी स्टिचिंग है ना, सिलाई यहीं से लेना है साइड वाली और यहाँ पे लेके जाना है। तो ये कितना है 15 इंच आ रखा है, मतलब कि फ्रंट में 15 है तो इसका बैक भी हमारे पास कितना हो गया 15 इंच का हो गया। तो ऐसे जो इसकी कमर निकल के आई है वो 30 आई है। चेस्ट कितना हो गया 36, कमर कितना हो गया 30। तो ऐसे तो आपको समझ गया, चेस्ट ऐसे निकालना है और कमर ऐसे निकाल लेना है। ये तो हो गया, अगर आपके पास बैक हुक है तो आप ऐसे रख के निकाल लोगे। लेकिन अगर आपको किसी ने आपको फ्रंट हुक वाला दे दिया तो आप उसका मेजरमेंट कैसे लोगे। तो इसके लिए मैं आपको बैक से बताती हूँ, वो भी आपको फ्रंट से ही लेना है, मैं इसी में आपको दोनों बता दे रही हूँ। बैक कर लेना है इसको, मतलब बैक नहीं करना है। अगर आपको फ्रंट हुक है तो ये फ्रंट हुक वाला ये पार्ट आएगा, ये चीज ध्यान देना है, मैं आपको इसी में बता देती हूँ। तो सबसे पहले हुक को आपको खोल लेना है, हुक खोल लीजिए आप। और ये देखिए ये जो हुक जाएगा तो ये ऊपर यहाँ पे आएगा, ठीक है। आप मान लीजिए ये हुक आपका यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि फ्रंट वाला छोटा होता है गला, तो ये जो पट्टी होगी ये भी बड़ी होगी, तो ये ऊपर जाएगा। तो हुक वाले पार्ट से हमें, ये देखिए ये हुक वाला है तो इसको हमको इंची टेप बिल्कुल यहाँ से रखना है और ऐसे लेके जाना है। ये 8.5 इंच का आ रखा है, ये मैं आपको बताती हूँ 8.5 इंच ये इसलिए आ रखा है क्योंकि हम यहाँ से मेजरमेंट ले रहे हैं। अगर हम यहाँ से मेजरमेंट लेंगे तो ये देखिए 9 इंच का आ रखा है। मैं बैक में ही फ्रंट वाले का ही बता रही हूँ, इसीलिए थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है। यहाँ से अगर ये यहाँ होती तो 9 इंच आता, जैसे कि हमारा स्टार्टिंग में आ रखा था, लेकिन मैं यहाँ से ले रही हूँ तो ये हमारे पास कितना 8.5 आ रहा है, क्योंकि जैसे भी अब ब्लाउज जब होता है तो ऐसे वो नीचे कम आते जाता है, तो ऐसे 8.5 आ रखा है। ये हो गया हमारे पास। और इस वाले में क्या करना है, एक हमारा होता है ये काज वाली पट्टी, तो काज वाली पट्टी को मेजरमेंट में नहीं लेना है, क्योंकि ये देखिए ये जब हम इसको ऐसे बंद करते हैं तो ये अंदर चला जाता है, तो इसका मायने नहीं रहता है। आपको इसको अगर इंची टेप से कर रहे हो तो ये हटा देना है, आपको इंची टेप बिल्कुल जहां से खत्म हो रहा है ना वो वहीं पे ऐसे रखना है और यहाँ पे कर देना है। देखिए लगभग इसमें भी 8.5 ही, थोड़ा सा ज्यादा है क्योंकि ये नीचे वाले से पार्ट में कर रही हूँ, तो ये भी 8.5 ही आएगा। तो ये भी लगभग 8.5 है हमारे पास। तो अगर आपके पास ऐसे 8.5 इधर 8.5 इधर आया तो आपका कितना हो गया, फ्रंट का 17 हो गया, तो बैक आपका बैक भी आपका 17 ही जाएगा। तो ऐसे हमारे पास कितना 34 साइज का, मतलब कि चेस्ट 34 आएगा। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, ये बैक पार्ट है, फ्रंट वाले में आपको ऐसे करना है क्योंकि ये हुक ऊपर जाएगा तो आप यहाँ से मेजरमेंट करोगे। तो ये ध्यान देना है, कम आप मतलब ये सोचोगे कि ये मतलब ब्लाउज तो सेम ही है तो यहाँ पे क्यों मतलब 8.5 आ गया, ऊपर 18 आ गया। तो आपको मैं फिर से बता रही हूँ, ये यहाँ रहेगा तो उतना ही आएगा, तो ये चीज आप माइंड में बैठा लो। मैं क्योंकि ये यहाँ आ जाएगा तो उतना ही आएगा, ये ध्यान देना है आप लोग को थोड़ा सा। ऐसे हो गया। और इसके बाद आपको कमर का भी सेम वैसे ही प्रोसेस, ऐसे रख के 15 इंच आ गया। एक तो कमर आप ऐसे मेजरमेंट कर सकते हो, और दूसरा आपको क्या करना है,
या तो आप इसको ऐसे खोल लो, हुक को खोल लेना है और यहां से आपको मेजरमेंट लेके चलना है। ये देखिए ऐसे बिल्कुल आपको इंची टेप को लेते जाना है। ये देखिए ये 30 इंच आ रखा। ये वाला पार्ट आपको नहीं लेना है, ये ध्यान देना है हमेशा आपको, ये वाली जो पार्ट होती है ना ये नहीं लेना है क्योंकि ये अंदर चला जाता है। तो इसको जो काज लगा होता है जिस साइड वो ऐसे देखिए 30 आ रखा है। ज्यादातर मैं क्या करती हूँ कि जो भी नीचे का पार्ट में इसको ये कमर वाला पार्ट जब भी मेजरमेंट करती हूँ तो मैं खोल ही लेती हूँ क्योंकि जब बंद में होता है ना तो थोड़ा सा इधर उधर भागता है। तो इसको आप खोल कर ही करो तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। मतलब दोनों में जैसे आपको सुटेबल लगे आप वैसे कर सकते हो। तो ये तो हमारा और चेस्ट और कमर का हो गया। इसके बाद से हम ये इसका हम क्या करते हैं, लेंथ देख लेते हैं, लेंथ कैसे लेनी होती है। तो इंची टेप को आपको बिल्कुल ऐसे सेट करके रखना है। ये देखिए और ये यहाँ पे आ गई, ये 14 इंच आ रखा है। मतलब कि जो ब्लाउज की लेंथ है ना वो 14 इंच की है। तो ये आपको सिलने के बाद 14 इंच की है। तो जब आप इसको कट करोगे तो आप इसको 2 इंच एक्स्ट्रा लेके कट करोगे, 16 इंच पे कट करोगे तब आपको सिलने के बाद ये 14 इंच का आएगा। ये लेंथ हो गया। इसके बाद से हमें इसकी बाजू देखनी है। तो बाजू की लेंथ ये देखिए, आपको ये जहां से शोल्डर यहाँ से ज्वाइंट हुआ है ना बाजू, बिल्कुल यहीं से इंची टेप को ऐसे रखना है और बाजू की लेंथ देख लेनी है। हमारे पास 9 इंच की आ रखी है। तो बाजू की जो लेंथ है ना वो 9 इंच की है। ठीक है, सिलने के बाद 9 इंच का आ रखा है, ये ध्यान देना है। सिलने के बाद 9 इंच का आ रखा है तो जब आप इसको कट करोगे ना तो आप इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लोगे, ये ध्यान देना है। अगर आपको इधर से कपड़े को फोल्ड करना जैसे होता है ना, कभी हम ऐसे कपड़े को फोल्ड करते हैं तो फोल्ड करने वाला हो तो आप फोल्डिंग ले लो, ठीक है। लेकिन अगर आपका कपड़ा पलटने वाला है तो पलटने वाले में आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि हाफ इंच यहाँ पे जाएगा और हाफ इंच पलटने में यहाँ पे जाएगा। तो आपको 10 इंच लेना है, सिलने के बाद आपका 9 इंच आएगा। ये हो गया। इसके बाद से हमें इसकी मोहरी देख लेनी है। ये हमारे पास 5 इंच किया है, तो 5 इंच है, ये 5 इंच है तो इसके इस साइड भी 5 इंच है। मतलब जो इसकी मोहरी है ना गोलाई, वो हमारे पास कितना है, बाजू की 10 इंच की गोलाई है। लेंथ 9 इंच का हो गया, जो गोलाई है वो लेंथ 9 इंच का हो गया और जो गोलाई है वो 10 इंच की हो गई। तो कटिंग समय आपको ध्यान देना है कि आपको कितना मार्जिन लेना है, क्योंकि ये आप जो भी मेजरमेंट कर रहे हो ना वो ध्यान में लेके चलना है कि ये सिलने के बाद हुआ है। मतलब जब आप मतलब कपड़े पे निशान लगाओगे तो आपको मार्जिन उस समय साथ में लेके चलना है। तो ये तो हमारा बाजू और फिटिंग का निशान हो गया। इसके बाद हम गले का निशान देखेंगे कि गले का हमें मेजरमेंट कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको इंची, ये देखिए बिल्कुल ऐसे रख देना है। ये ध्यान देना है कंधा कहाँ से अटैच है। ये देखिए कंधे वाले पार्ट को ऐसे रखना है और इंची टेप को ऐसे आप सेट करके रखें। ये देखिए हमारे पास कितना आया, ये 5.5 आ रखा है। मतलब ये सिलने के बाद आपका 5.5 इंच का है और यहाँ पे हाफ इंच आपका ऊपर से कंधे में कटिंग हुआ है, मतलब वो सिलने में चला गया है। ये 5.5 इंच सिलने के बाद आ रखा है। मतलब कि जब आप कट करोगे और अब गले का जो लंबाई लोगे ना वो 6 इंच का लोगे। ये देख हाफ इंच में ऊपर बढ़ाऊंगी ना और ये कितना आ गया, 6 इंच। ठीक है, तो आप जब कटिंग करोगे तो उस समय गले की जो गोलाई मतलब लेंथ है वो आप 6 इंच की रखोगे। ठीक है, क्योंकि आप 6 इंच का रखोगे ना तो वो सिलने के बाद आपका कितना 5.5 इंच का आ जाएगा। ये ध्यान देना है हमेशा जब भी आप कपड़ा काटो ना, तो ये ध्यान देना है आपको कि वो सिलने के बाद आप मतलब उसको उतना आपको तैयार करना है। तो आप कहाँ आपका कपड़ा ज्वाइंट हो रहा है, कहाँ जा रहा है, वो आपको स्टार्टिंग से लेके चलना है। ये फ्रंट का हो गया। बैक का भी हमें सेम वैसे ही निशान मतलब वैसे ही इसकी मेजरमेंट कर लेनी है। ये देखिए सेम ऐसे ही यहाँ से इंची टेप हमने रखा। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से इसको सेट कर लेना है। ये देखिए ये इसके निशान से कितना, ये 9 इंच का रखा है। मतलब कि जो इसकी बैक का गला सिलने के बाद 9 इंच है, तो जब आप कट करोगे तो वहां पे आप 9.5 इंच का लोगे क्योंकि हाफ इंच आपका ऊपर कंधा में गया है। ये देखो हाफ इंच मैंने ऊपर बढ़ा है, ये हमारे पास कितना 9.5 आ गया। तो ये ध्यान देना है। तो ये ऐसे हो गया। और जो इसकी शोल्डर है वो आपको मेजरमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपका चेस्ट निकल गया तो उसी से आप शोल्डर ले लोगे और आर्महोल भी आपका उसी से निकल जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत दिन से कमेंट आ रखा था। आज भी मेरे पास टाइम नहीं मिला है, इसलिए मैं भी बैठ के रात को इसको जल्दी बना रही थी, क्योंकि मैंने कल लाइव में मैंने भाई इसको ये किया था कि मैं आज डाल ही दूंगी इसको। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। बाकी आप लोग को किस चीज का और मेजरमेंट चाहिए आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा,
ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन आ जाए। और कमेंट में अपनी राय देना मत भूलिएगा।